सिंह राशि वालों की जुलाई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है जुलाई में इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे अगर कहा जाए तो आपका राशि स्वामी सूर्य आपके आमदनी के स्थान में है, लेकिन आपके व्यय स्थान में बुध, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। कहने का मतलब बृहस्पति धर्म पर खर्च करवाते हैं, शुक्र विलासिता पर खर्च करवाते हैं, बुध पढ़ाई लिखाई पर खर्च करवाते हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आमदनी और बचत के लिए ये महीना आपका औसत ही रहने वाला है। बल्कि अगर सच कहूँ तो ये कि ये महीना कुछ ज़्यादा ही खर्चीला है। आमदनी नहीं रुकने वाली है, लेकिन खर्च, जरूरी खर्च होने ही होने हैं, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। 16 जुलाई तक जो सूर्य की स्थिति है उसके अनुसार आमदनी का नया अवसर आपको मिलता रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यवसायी हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है, लेकिन 7 जुलाई के बाद आर्थिक अवसर बढ़ सकते हैं। महीने का पहला भाग आर्थिक स्थिति के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बचत के लिहाज से महीना अच्छा है। पुरानी आर्थिक अस्थिरताओं में सुधार आने की संभावना है। कर्ज उतरने या पुरानी आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी होने से बचत बढ़ सकती है। लेकिन 2 चीज़ें मत भूलिएगा, भले महीना जुलाई का है, लेकिन आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और आपके राशि में केतु भी बैठा हुआ है। ये दोनों का संयोग अच्छा नहीं है। इसलिए सारी पॉजिटिविटी होने के बाद भी आपको पूरे महीने अलर्ट मोड में रहना होगा। थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही आपके बजट को बिगाड़ सकती है। और किसी के कहे में आकर के अगर आप कहीं निवेश करेंगे, लालच में आकर के, पक्का फंसेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि केतु लगन में है। सूझबूझ के साथ और बिना लालच के कोई काम करें। महीने के अंत में बचत में और सुधार आने की संभावना है। निवेश के लिए महीना संतुलित रहने वाला है और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। जोखिम भरे निवेश से बचें। सट्टेबाजी से तो बिल्कुल दूर रहें। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, ये सारी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। अनुभवी व्यक्ति से ली गई सलाह लाभ दे सकती है। बड़े आर्थिक फैसले महीने के पहले भाग में लीजिएगा। संपत्ति संबंधी मामलों में स्थिरता और सुधार का संकेत है। पैसों के अभाव में घर के जरूरी रुके हुए काम आप पूरे कर पाएंगे। संपत्ति खरीदने का फैसला भी आप ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल अपने घर को देख रहा है। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। संपत्ति से जुड़ी पुरानी परेशानियों में भी आपको राहत मिलेगी। हाँ, गाड़ी खरीदने के पहले सोच समझ करके फैसला लें, क्योंकि ये समय औसत ही है। लेकिन वाहन सुख मिल सकता है, उसके रख रखाव पर खर्च बढ़ेगा। गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी न करें। गाड़ी सावधानी से चलाएं। कोई भी लापरवाही सेहत और पैसों के लिए संकट बन सकती है। खर्च कम नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहेगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत, यात्रा और परिवार की ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है। पुराने अटके हुए भुगतान भी आपको करने पड़ सकते हैं। अनावश्यक खर्च ना करें, क्योंकि महीने के अंत में आपके खर्च और बढ़ सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। उधार लेन देन में स्पष्टता रखें। भावनात्मक होकर के कोई आर्थिक फैसला न लें। पूरे महीने राम, कृष्ण, विष्णु 3 देवताओं में से किसी एक देवता की मन लगा करके सुबह शाम उपासना करें। ये शायद आपके लिए सर्वोत्तम है। और इससे भी अगर कुछ उत्तम करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बता देता हूँ। आज 1 जुलाई है।
31 तारीख का ये महीना होता है। आप रामचरितमानस का नवान्न पारायण शुरू कर दीजिए। नवान्न पारायण का मतलब कि 9 दिन में पूरी रामायण खत्म करना है। एक दिन में लगभग 2 से सवा 2 घंटे का समय लगेगा। 1-1 घंटे सुबह शाम भी करेंगे तो हो जाएगा। अगर नवान्न पारायण आपने पूरे महीने कर लिया तो आप विश्वास करिए आपके साथ हनुमान जी रहेंगे। आपके चाहे जितने अटके हुए काम होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये शनि की ढैया आपका कुछ न बिगाड़ पाएगी। ये केतु लग्न में बैठकर आपके दिमाग को टेंशनाइज नहीं कर पाएगा। केवल नवान्न पारायण का पाठ करके देखिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर एक बार भी आपने नवान्न पारायण कर लिया तो आप याद करेंगे कि किसी ने आपको रास्ता बताया था। आप करिए और आप सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी।